हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज का यह वीडियो शिक्षा से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों पर आधारित है, जो भारतीय संविधान के अंतर्गत दिए गए हैं, प्रदान किए गए हैं। इससे पहले कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता हो तो लाइक करें। आज के इस वीडियो से हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जैसे भारतीय संविधान में शिक्षा से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख करें, भारतीय संविधान में सभी को शिक्षा किस प्रकार प्रदान किया गया है विवेचना करें, मौलिक अधिकार से आप क्या समझते हैं, उन सभी मौलिक अधिकारों की विवेचना करें जिनका संबंध शिक्षा से है। इसके अतिरिक्त अन्य प्रश्नों का भी हल हम इस वीडियो से प्राप्त कर सकेंगे, जानकारी ले सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान में शिक्षा से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। मानव जीवन कष्टों से भरा है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि मानव पूरा जीवन कष्ट में ही व्यतीत कर जाए। इसीलिए सभी मनुष्य को गरिमापूर्ण एवं खुशहाली से जीवन जीने का हक है। इस संदर्भ में भारत सरकार ने कई अधिकार प्रदान किए हैं, जिससे भारतीय नागरिक अपने जीवन को सरलता से जी सके। इसके लिए संविधान में कई प्रावधान किए गए हैं, जिससे भारत अपने लोकतांत्रिक मूल्य को पा सकेगा और लोकतांत्रिक हित के कारण नागरिकों में खुशहाली आएगी। लोकतांत्रिक हितों की प्राप्ति के लिए, उसके रक्षा के लिए शिक्षा को एक महत्वपूर्ण घटक माना गया है और इसे संविधान के भाग 3 और 4 में जगह दी गई है। इन कानूनी प्रावधानों में मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तथा मौलिक कर्तव्य के माध्यम से शिक्षा के दिए को जलाया गया है। साथ ही साथ शिक्षा के अवसर को प्रदान करने हेतु संविधान ने कई कानून बनाए हैं, जिससे शिक्षा से किसी को वंचित न किया जा सके और समय समय पर इनमें संशोधन भी किया गया है, जिससे वर्तमान समय में भी इसकी प्रासंगिकता बनी रहे। शिक्षा के लिए महत्तम अवसर प्रदान करने हेतु संवैधानिक प्रावधानों में शिक्षा को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाले और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाले कई कानून बनाए गए हैं। इनमें कई प्रावधान ऐसे हैं जो शिक्षा रूपी रॉकेट को ईंधन प्रदान करते हैं। महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधानों में से है भाग 3 मौलिक अधिकार, जिसके अंतर्गत समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार निहित है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व और भाषा के अधिकारों का संरक्षण प्रमुख संवैधानिक प्रावधानों में से है। आइए इन प्रावधानों को समझते हैं। समता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। समता के अधिकार से तात्पर्य है कानून के समक्ष सभी जनता को, सभी नागरिकों को समान अधिकार। इसके तहत किसी को भी जाति, धर्म आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत को गैर कानूनी बनाता है। इसके अंतर्गत महिलाओं और पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए भी विशेष प्रावधान दिया गया है। इस सब में शिक्षा के अधिकार को बल मिला है, जिसमें सभी बच्चे जो होते हैं शिक्षा के समान अवसर पाते हैं, समान अधिकार पाते हैं। किसी भी जगह शिक्षा ग्रहण करने के लिए कोई असमानता इसमें नहीं देखी जाती है और छुआछूत की भावना को निराधार बताया गया है। अर्थात किसी भी शैक्षणिक स्थान पर, सार्वजनिक स्थान पर छुआछूत और असमानता को गैर कानूनी करार दिया गया है, जिससे शिक्षा के अवसर को बल मिला है। स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। स्वतंत्रता का अधिकार हमें अभिव्यक्ति, आजीविका आदि की स्वतंत्रता प्रदान करता है। साथ ही साथ यह प्राण और दैहिक स्वतंत्रता भी प्रदान करता है। इससे शिक्षा के अवसर को बल मिलता है। इसी के अंतर्गत हम अनुच्छेद 21A के तहत 2 दिसंबर 2002 को संविधान में 86वां संशोधन लाए और अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। इसके अंतर्गत RTE 2009, जिसके अंतर्गत निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाया गया। RTE 2009 को अलग से हम लोग
किसी वीडियो में चर्चा करेंगे। अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 एवं 24। यह अधिकार मानव के साथ दुर्व्यवहार एवं जबरदस्ती कार्य कराने से निषेध करता है, जिससे किसी के साथ शिक्षा प्राप्त करने में कोई भी दुर्व्यवहार ना हो सके और छोटे बच्चे को किसी कार्य में ना लगाया जा सके। किसी कारखाने में छोटे बच्चे को कार्य में लगाना गैरकानूनी करार दिया गया है। इससे बच्चे को शिक्षा का अवसर प्रदान हो पाएगा। अगला है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। यह अधिकार धर्म की स्वतंत्रता को प्रदान करता है। इसके अंतर्गत कोई भी धर्म की शिक्षा ले सकता है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार भी शिक्षा को प्रभावित करती है। यह अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत है। राज्य के किसी भी शैक्षणिक संस्थान में किसी के प्रवेश को किसी भी धार्मिक और जाति के आधार पर निषेध नहीं किया जा सकता है। यह अधिकार अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थानों को स्थापना और उसके संचालन का भी अधिकार प्रदान करता है, जिससे समाज में किसी को भी शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकेगा और अल्पसंख्यक जो है वो अपने शिक्षण संस्थानों को भी खोल सकेंगे। इससे क्या होगा, बहुसंख्यक के अधिकार को भी छीना नहीं जाएगा और अधिक से अधिक लोगों को शिक्षा का अवसर मुहैया कराया जा सकेगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। यह संविधान का हृदय और आत्मा के संज्ञा से भी जाना जाता है। यह अधिकार क्या है कि यह अधिकार सभी अधिकारों की रक्षा करता है जो हमारे लिए भारतीय संविधान में दिए गए हैं। जो मौलिक अधिकार दिया गया है उन सभी की रक्षा इसी कानून के तहत, इसी अनुच्छेद 32 के तहत होता है। अगर किसी अधिकार का हनन किया जाता है किसी के द्वारा, तो हम उसके लिए न्यायालय का शरण ले सकते हैं, न्यायालय के दरवाजे खटखटा सकते हैं। भाग 3 के अतिरिक्त भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, जिनमें शिक्षा के अवसर को मुहैया कराने के प्रावधान किए गए हैं, जिनके अंतर्गत अनुच्छेद 45, 46 और 51 का है। अनुच्छेद 45 जो कहता है कि राज्य के संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष के कालावधि से 14 वर्ष तक आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करेगा। यह सरकार की जिम्मेवारी है। इसके लिए 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा संशोधन लाया गया था, जिसे हम किसी अन्य वीडियो में समझेंगे। अनुच्छेद 46 राज्य के कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जाति और जनजाति के शैक्षणिक तथा आर्थिक उन्नति का अवसर प्रदान करेगा। यह राज्य की जिम्मेवारी है कि वह अनुसूचित जाति और जनजाति के शैक्षिक अवसर प्रदान करेगा। अनुच्छेद 51 का क्या कहता है कि संविधान जो है उसका 2002 में संशोधन किया गया था। तो संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत प्रत्येक माता पिता अथवा संरक्षक जो होंगे उनका कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बालक या बालिका को शिक्षा के अवसर प्रदान करेगा, उसकी व्यवस्था करेगा। शिक्षा के अवसर को बढ़ाने के लिए भाषा के अधिकारों का संरक्षण किया गया है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 344A के अनुसार राष्ट्रीय महत्व के कई भाषाओं को संरक्षित किया गया है और उसके विकास पर बल दिया गया है। 8वीं अनुसूची में अब तक 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। अनुच्छेद 350 क के तहत अल्पसंख्यक समूह के बच्चों को उनके मातृभाषा में शिक्षा का प्रावधान किया गया है। मातृभाषा का प्रयोग प्रत्येक विद्यालयों में किया जा रहा है, जिससे बच्चे अधिक से अधिक विषय वस्तु के उद्देश्यों को समझने में अग्रसर होते हैं, उसको समझ पाते हैं। अतः निष्कर्ष निकलता है कि भारतीय संविधान जो है शिक्षा के कई प्रावधानों को लागू करता है। इसके कई संवैधानिक प्रावधान हैं जो शिक्षा के अवसर को मुहैया कराता है। साथ ही साथ समय समय पर इनका संशोधन भी किया गया है, जिससे वर्तमान समय में भी इसकी प्रासंगिकता बराबर बनी रहे और शिक्षा के अमूल्य रत्न को प्राप्त करने में हम पिछड़ न जाएं। एक शिक्षक के रूप में हम इन अवसरों को प्राप्त कराने में सहायता प्रदान करने का निरंतर प्रयास करते रहने की आवश्यकता है। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक करें, साथ ही साथ शेयर करें, जिससे और लोगों को भी फ़ायदा हो सके। धन्यवाद।